कल्पना करो, एक शांत समुंदर की, बाहर से एकदम शांत, एकदम ठहरा हुआ, लेकिन उसके नीचे क्या है? गहराई, रहस्य और एक ऐसी ताकत जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब चुप रहते हैं तो सोचते हैं, समझते हैं, और समय आने पर ऐसे बोलते हैं कि उनकी बातें लोगों की जिंदगी बदल देती हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग बोलने में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम बोलने में, गहराई से सोचने में और चुप रहकर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों की ताकत को अक्सर दुनिया देर से समझती है, लेकिन जब समझती है तो सलाम करती है। आज हम बात करेंगे कम बोलने वाले लोगों की 6 शक्तियों की, और समझेंगे कि आचार्य चाणक्य इस मौन को इतना शक्तिशाली क्यों मानते थे। 1. सोच की गहराई। जब शब्द नहीं, सोच बोलती है। कम बोलने वाले लोग बोलने से पहले सोचते हैं। वे अपने शब्दों को चुनते हैं और सिर्फ तब बोलते हैं जब जरूरत हो। उनकी चुप्पी उनकी सोच की ताकत होती है। जब हर कोई बोल रहा हो वहां चुप रहना एक कला है। यह कला है उन्हें जिंदगी की हर स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। कम बोलने वाले लोग सवालों से नहीं डरते, बल्कि अपने भीतर जवाब ढूंढते हैं, और जब जवाब मिलते हैं तो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बना देते हैं। तो रहस्य बन जाना। मिस्ट्री इज पावर। कम बोलने वाले लोग अक्सर दूसरों के लिए एक रहस्य होते हैं। उनके मन की बात, उनके इरादे सामने नहीं आते, और यही रहस्य उन्हें ताकतवर बनाता है। जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, तब वे आपको हल्के में नहीं लेते। कम बोलने वाले लोग एक तरह से लोगों के मन में जगह बना लेते हैं, बिना कुछ बोले। एक ऐसी चुप्पी जो सवाल बन जाती है, और यही सवाल लोगों को उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। 3. फालतू बातों से दूरी। ध्यान सिर्फ काम पर, जहां ज्यादातर लोग बातों में वक्त बर्बाद करते हैं। कम बोलने वाले लोग उस समय को अपने विकास में लगाते हैं। वो जानते हैं कि हर शब्द एक निवेश है, और ये निवेश बेकार की बातों में नहीं बल्कि जीवन के उद्देश्यों में लगाना चाहिए। इसलिए वे किसी भी बेवजह की बहस, आलोचना या नकारात्मक माहौल में नहीं पड़ते। उनका ध्यान सिर्फ उस चीज पर होता है जो उन्हें आगे बढ़ा सकती है। 4. सुनने की ताकत। एक खोई हुई कला। आज के दौर में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन कम बोलने वाले लोग सुनने में विश्वास रखते हैं। वे गहराई से सुनते हैं, शब्दों को नहीं, भावनाओं को। इसलिए वो किसी भी व्यक्ति की असली भावना को जल्दी पहचान लेते हैं। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, समझ से होता है, और यही समझ उन्हें भीड़ से अलग करती है। 5. भावनाओं पर नियंत्रण। अंदर से स्थिरता। कम बोलने वाले लोग गुस्से में, दुख में या खुशी में ज्यादा नहीं बोलते। उनका मन स्थिर होता है। वे जानते हैं कि भावनाओं में बहकर जो कहा जाता है उसका असर गहरा होता है। इसलिए वो खुद को संभालते हैं, और यही उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है, और ये जवाब उन्हें ऐसी आंतरिक शक्ति देता है जो बाहर से नजर नहीं आती लेकिन उनके हर फैसले में झलकती है। 6. शब्दों की कद्र, वाणी की मर्यादा। कम बोलने वाले लोग हर शब्द को सोच समझकर बोलते हैं। उनके लिए भाषा सिर्फ संवाद का साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है। वो जानते हैं कि एक शब्द किसी को बना सकता है, और एक शब्द किसी को तोड़ भी सकता है। इसलिए वे वही बोलते हैं जो जरूरी हो, और जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उनकी बातों में वजन होता है। हर शब्द उनके आत्मचिंतन का परिणाम होता है, न कि क्षणिक भावनाओं का। चाणक्य नीति का सार। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मौनन सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन ही वह साधन है जिससे सब कुछ पाया जा सकता है। क्योंकि जब हम बोलते नहीं तब हम देख सकते हैं, जब हम चुप होते हैं तब हम समझ सकते हैं, तब हम समझ सकते हैं, तब हमारा एक वाक्य 100 भाषणों से भारी होता है। अंतिम शब्द, कम बोलना कमजोरी नहीं है, यह एक रणनीति है। अपने को संजोने की, अपने को समझने की, और समय आने पर सबको चौंकाने की। इसलिए अगर तुम भी कम बोलते हो तो गर्व करो, क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जो इतिहास चुपचाप रचते हैं, और जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है।